टाइम टेबल बनाना एक टैलेंट है। अगर तुमने भी इसको सीख लिया ना तो तुम भी एक टॉपर बन सकते हो। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा ऐसा टाइम टेबल जो कि टॉपर लोग बनाते हैं। तुम बताएं तुम किस हिसाब का टाइम टेबल बनाते हो। तुम कुछ इस टाइप का बनाते हो कि 5 से 6 ये करूंगा, 6 से 7 ये करूंगा, 7 से 2 बजे स्कूल, 2 से 3 खाना पीना, 3 से 6 कोचिंग, 6 से 8 पढ़ूंगा, 8 से 9 खाना खाऊंगा और 9 से 12 बजे तक पढ़ूंगा। तुम कुछ इस टाइप का टाइम टेबल टाइम वाइज बनाते हो, जो कि ये बिल्कुल हमारा जो है रॉन्ग मेथड है, बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। ये बताएं क्यों है? क्योंकि जब तुम इसको बनाते हो ना तब तो तुम्हारे अंदर बड़ी मोटिवेशन होती है कि आज तो मैं ये करके ही रहूंगा। लेकिन अगर तुमसे मान लो तुमने 5 से 6 तक तो सही कर लिया, 6 से 7 तक सही कर लिया, 7 से 2 स्कूल में चले गए और जब तुम स्कूल से आए 2 से 3 तुमने बोली नहीं यार 3 से 4 कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद कोचिंग चला जाऊंगा। और अगर तुम्हारा हल्का सा भी टाइम टेबल बिगड़ा फिर तुम कहते हो अरे यार आज नहीं कल से ये टाइम टेबल फॉलो करूंगा। फिर तुम इसको क्या करते हो, प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हो, मतलब टालने लगते हो कल के लिए। तुम कहते हो आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल से फॉलो करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, नहीं मंडे से कर लूंगा। तुम ऐसे करके टालने लगते हो, इसलिए ये तुम्हारा बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। अच्छा मेथड क्या है उसके के लिए ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जो कि बिल्कुल टॉपर फॉलो करते हैं। पीछे लिखे हैं वो 5 टिप्स। ये 5 टिप्स मैं बता दूं, एक एक करके समझना। फर्स्ट है हमारा नो डे एंड नाइट स्टूडेंट। पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए तुम दिन में पढ़ने वाले हो या रात में पढ़ने वाले हो। क्योंकि ऐसा होता है, मेरा क्या है सिस्टम, मैं सुबह 4 या 5 बजे उठ जाता हूँ तो मैं सुबह पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। अगर मैं रात में 1 बजे या 12 बजे सोता हूँ तो मैं रात में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। मतलब तुम अगर सुबह जल्दी उठ जाते हो तो तुम सुबह पढ़ो, अगर रात में जल्दी सो जाते हो तो तुम सुबह पढ़ोगे, अगर रात में लेट सोते हो तो तुम रात में पढ़ो और सुबह तुम थोड़ा लेट उठना। ओके, सो ये हमें पहले जानना चाहिए कि हम रात में अच्छा पढ़ते हैं या सुबह अच्छा पढ़ते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता मैं कौन सा हूँ तो तुम क्या करो, एक दिन तुम दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो और एक दिन तुम रात में पढ़ो। जिस दिन तुम्हारा मतलब रात में पढ़ा हुआ अच्छा याद रहे, दिन का पढ़ा हुआ नहीं, तो तुम रात के स्टूडेंट हो। अगर तुम्हें सुबह पढ़ा हुआ अच्छे से याद है, रात का पढ़ा हुआ नहीं, तो तुम सुबह के स्टूडेंट हो। ओके, अब सेकंड वाला समझो। सेकंड है हमारा सेट टारगेट डेली। देखो तुमको इस टाइप से टाइम टेबल नहीं बनाना, 5 से 6 स्टडी करूंगा और फिर यहाँ स्कूल चला जाऊंगा, इस टाइप से नहीं बनाना। तुमको टारगेट सेट करने हैं डेली के। अब ये सेट करने का समय कब मिलेगा? देखो जब भी तुम सोने जाओ, सोने के 10 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं भाई। देखो 10 मिनट तो तुम यार, अगर मान लो अभी आईपीएल चल रहा है, तुम पूरा 4 घंटा आईपीएल देखने में निकाल दोगे, लेकिन 10 मिनट तुम अपना टारगेट सेट कर लो। ये 10 मिनट कैसे, तुम सोने जा रहे हो 10 मिनट बस अपने दिमाग से कहो 10 मिनट। इन 10 मिनट में तुम अगले दिन का टारगेट सेट करो कि मुझे अगले दिन चैप्टर रीड करना है ये वाला, और ये करो कि मैथ्स में तुम्हें एक्सरसाइज कितनी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 करनी है। ऐसे करके टारगेट सेट करो। अगले दिन के टारगेट सेट हो गए, वही टारगेट तुम अगले दिन फॉलो करना। ठीक है, तो टारगेट सेट करो। तीसरा है इंजॉइंग 1 आवर स्टडी या 2 आवर। देखो तुम सुबह या रात में तुम्हारे पास अगर 2 घंटे हैं, मान लो तुम सुबह 4 बजे उठ गए तो तुम्हारे पास 4 से 6 बजे का टाइम है, मतलब 2 घंटे हैं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। तो इन 2 घंटे तुम क्या करो, इंजॉय से पढ़ो। इंजॉय से कैसे? तुम ये मत समझो कि भाई पढ़ाई करना एक मतलब तुमसे बेबसी में करवाई जा रही। इंजॉय करो। जैसे मान लो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, रियल नंबर पढ़ रहे हो, तो इंजॉय करो। तुम ये समझो इरेशनल नंबर क्या होता है, मतलब मजे में पढ़ाई को ले लो। कोई चीज कहे कि भाई मैं बहुत कठिन हूँ, तुम भी तो कहो, मर्द से मिलके बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चीज कठिन है क्या नहीं। तुम बता दो तुम कठिन नहीं है, तुम बहुत इजी हो। ऐसे मतलब अपने आप में एक मोटिवेशन, एक जुनून लेकर आओ पढ़ाई के लिए कि भाई ये पढ़ाई, सब लोग पढ़ाई से डरते हैं, पढ़ाई तो मेरी यूं हाथ का खेल है। और तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मैं किस हिसाब से मैथ्स पढ़ता था ना, जब मैं था क्लास 10th में, लोग कहते थे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले नहीं कर पाओगे। तुम यकीन नहीं करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं पढ़ा, मैथ्स में केवल ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन सीखने में लगा दिया। और प्रूफ वाले आज इस लेवल पर मुझको आते हैं कि तुम मुझे से कठिन पूछ लो, मैं तुम्हें वो बता दूं। मतलब पहले दिन मैंने अपने सारे बेसिक क्लियर किए, पूरे दिन बैठ के बेसिक क्लियर किए कि क्या होता है क्या नहीं। दूसरे दिन मैंने थोड़े इजी क्वेश्चन करे, तीसरे दिन सबसे हार्ड वाले करे और फिर मैं मास्टर हो गया। तो इस हिसाब से जुनून लेके स्टडी करनी चाहिए, समझे। अब हमारा फोर्थ आता है वैल्यू एवरी मिनट।
अब पता तुम में और टॉपर में क्या कमी रह जाती है। तुम अगर मान लो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो गया, अब 8 बज रहे हैं, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं 10 बजे तक पढ़ने के लिए, तुम कहोगे इन 2 घंटे में क्या करूं, मेरा पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं कुछ और काम कर लेता हूं, कल से पढ़ूंगा। तुम टाल देते हो। और टॉपर 8 बज रहे हैं या मैं कह रहा हूँ 9 बज रहे हैं, वो 1 घंटे पढ़ेगा, 9:30 बज रहे हैं वो आधा घंटा पढ़ेगा, वो कहेगा आधे घंटे में मैं थोड़ा रिवीजन ही कर लेता हूँ, कल और पढ़ लूँगा। तो भाई तुम ये समझो, मतलब तुम्हें वैल्यू करनी है, वैल्यू करनी है हर एक मिनट की। ओके, वैल्यू करोगे, तुम टाइम को कीमत दोगे, टाइम तुमको कीमत देगा। ओके, फिफ्थ आता है हमारा कंसिस्टेंसी। ये एक ऐसी की है जो कि तुम्हें सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस क्या है, 98% या 99% लाना, इसकी ओर लेके जाएगा ही जाएगा। कंसिस्टेंसी, अगर तुमने ये टाइम टेबल इस हिसाब से करा ना फॉलो, इस हिसाब से करा फॉलो, तो तुम्हें ये जो नंबर लिखे हैं ना, यही तुम्हारे रिजल्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, देखो अगर तुम परफेक्ट नहीं हो किसी चीज़ में, मान लो तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो, तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें परफेक्शन भी हो जाएगी। देखो किसी काम को अगर तुम 10 बार करोगे ईजी लगने लगेगा। अभी तुमको मान लो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है, तुम 10-15 क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हें इजी लगने लगेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंसिस्टेंसी, तुमने 10-15 क्वेश्चन करे, एक क्वेश्चन करके हार नहीं मानी, तो कंसिस्टेंसी से तुम्हें परफेक्शन भी मिलेगी, तुम परफेक्ट भी होगे। दूसरा, कंसिस्टेंसी से तुमको एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये एक्सपीरियंस, ये बेटा, ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है किसी भी स्किल में, तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम बहुत आगे जाओगे। क्यों? एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो बैठे बिठाए या दिमाग लगाने से 1-2 दिन के अंदर नहीं आता, सालों की मेहनत लगती है तब एक्सपीरियंस आता। तुम बचपन से पढ़ रहे हो तब जाके आज तुमको ये पता है ABCD, तुम अभी भी ABCD पूरी याद है। क्यों याद है? क्योंकि तुम बचपन से ABCD देखते हुए आ रहे हो, तो तुमको हर एक ABCD याद है। अगर तुम ना देखते, तुम बीच में एक आध दिन 2-4 महीने का गैप कर दो, तब भी तुमको याद रहेगी। तुम पूरी ज़िंदगी अब ना पढ़ो तब भी तुमको याद रहेगी, क्योंकि तुम पिछले 10 सालों से पढ़ाई ही करते आ रहे हो, जिसमें तुमने ये ABCD बहुत बार देखी है, इसलिए तुमको अब इसका एक्सपीरियंस हो गया है। एक्सपीरियंस हो गया है कि तुमको ABCD आएगी ही आएगी, और तुम ABCD में परफेक्ट भी हो गए। तो यही पावर होती है हमारी कंसिस्टेंसी की। तो समझे क्या? ये हमारे कुछ 5 टिप्स थे जिस हिसाब से तुमको टाइम टेबल बनाता है। बस आज की वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और अच्छी चैप्टर पढ़ाएंगे मैथ्स का, या कोई अच्छी स्ट्रेटेजी देंगे। ओके, बाय।